अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि उनका मुल्क पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम के लिए आलात फराहम करने वाली कंपनियों और एक फर्द पर पाबंदियां आयद कर रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगा दी हैं क्योंकि चीनी सप्लायर्स पाकिस्तान को कुछ इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। कि अगर अब ये लॉन्ग रेंज मिसाइल जो अमेरिका और बाकी मगरबी ममालिक प्रोवाइड करते हैं यूक्रेन को, अगर वो इस्तेमाल करेंगे रशिया के खिलाफ, तो फिर हम उसका बदला लेंगे। पाकिस्तान में जब राजनीतिक और आर्थिक हालात खराब हुए, दुनिया के कई देशों ने ये आशंका जताई कि अगर पाकिस्तान के हथियार आतंकवादियों के हाथ लग जाते हैं तो दुनिया एक नए संकट से घिर सकती है। इतना ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि अपने आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को किसी दूसरे देश को बेच दे। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक उन्होंने 5 कंपनियों और एक जो इंडिविजुअल हैं उस पर पाबंदियां आयद की हैं। इन 5 कंपनियों में 4 का ताल्लुक चीन से है, एक का पाकिस्तान से, और जो इंडिविजुअल हैं वो भी चाइनीज हैं। मैथ्यू मिलर ने थर्सडे वाले दिन ये सारी चीजें डिस्क्लोज की हैं कि चाइनीज फर्मों के ऊपर जो पाबंदी लगाई है, जो बिलखसूस पाकिस्तान के शाहीन 3 और मिसाइल अबाबील वो पार्ट्स जो दे रहे थे, शाहीन 3 एंड अबाबील के, इनको वो प्रोवाइड कर रहे थे। और ये कोई नई बात नहीं है। जो स्टेट डिपार्टमेंट ने तौजीह पेश की, उन्होंने कहा क्योंकि जो पाकिस्तान और चाइना जो हैं, एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है जिसे कहते हैं कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है एक। ये जो 7 G7 के कंट्रीज हैं, पहले इन्होंने एग्री किया था, फिर इसमें 35 और ममालिक भी शामिल हैं। इसको जो मेरा इसमें अपनी सोच, थोड़े से माजी की चीजें देखें, कुछ अभी के हालात देखें, तो उसमें से जो मैं निकालता हूं इसमें से, एक तो ये चीज इसमें से निकलती है कि राजनाथ साहब का दौरा था आज से 2 हफ्ते पहले अमेरिका का, के बाद उन्होंने यहाँ पे कई नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। एक तो जो भारतीय इस वक्त मोदी साहब की गवर्नमेंट है, वो बैलेंसिंग एक्ट कर रही है इस वक्त, अपने रशिया और अमेरिका के रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन की नापाक जोड़ी को तगड़ा झटका दिया है, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान की शाहीन 3 परमाणु मिसाइल को निशाने पर लेते हुए चीन की कंपनियों पर भी बैन ठोक दिया है। पाकिस्तान ने यह शाहीन 3 मिसाइल भारत पर हमला करने के इरादे से बनाई थी। भारत के आखिरी छोर तक मिसाइल दागने की सनक लिए बैठे पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी अमेरिका ने लपेट दिया है। अमेरिका ने चीन की जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, वे कंपनियां पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी थीं और उसको साजो सामान मुहैया करा रही थीं। दोस्तों, अमेरिका ने बयान जारी कर कहा है कि चीन की ये कंपनियां पाकिस्तान के शाहीन 3 मिसाइल, अबाबिल सिस्टम और संभावित लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल के लिए रॉकेट मोटर टेस्टिंग के उपकरण मुहैया करा रही थीं, और ऐसा करना परमाणु अप्रसार संधि के खिलाफ है। और यही वजह थी कि अमेरिका ने पाक और चाइना जैसे देशों की कई कंपनियों पर प्रतिबंध ठोक दिए हैं, जिससे पाक और चाइना दोनों तिलमिला उठे हैं। यहाँ पे अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ जब डीलिंग कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उनकी भी कोई टर्म्स होंगी, बातें होंगी, अमेरिका उनको भी खुश करना चाहता होगा। नंबर 1 एक चीज तो ये हो सकती है कि उस बैलेंसिंग एक्ट का एक रिजल्ट है। दूसरा, आप IMF के पैसों के लिए अमेरिका के पांव में है इस वक्त, जो वो जिस तरीके से मर्जी आपके बाजू मरोड़ ले, आप तैयार हैं उसके लिए। तीसरा, चाइना को सिग्नल देना चाहते थे, वो दिया उन्होंने सिग्नल, क्योंकि इस वक्त रशिया चाइना अलायंस अपने पीक पर है। वो ओशन 2024 एक्सरसाइज 5 समुद्रों के अंदर वो मुसलसल कर रहे हैं। एक तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई रिएक्शन उन्होंने देना था, कुछ बताना था। तीसरा ये है कि जो प्रेशर मुसलसल इस वक्त, अगर और जो अगली चीज जो मैं कहना चाह रहा था, अमेरिका के अंदर इलेक्शन के इस वक्त दौर है, और इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सबसे बड़ी एलिगेशन ये है कि उनकी वीक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है। उनको बिल्कुल पता नहीं है कि दुनिया में क्या पक रहा है, तो शायद उसमें भी मसल फ्लैक्स किया जा रहा हो। ये सारे 4-5 फैक्टर मेरी नजर में इनमें से सब है। अब वो पाबंदी क्या है, मैथ्यू मिलर साहब ने, और यहाँ ये भी बताना चाहूंगा, पता नहीं अक्टूबर महीना शायद पाकिस्तान चाइना के लिए अच्छा नहीं होता। अक्टूबर 2023 के अंदर भी 3 चाइनीज कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई गई। बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर्मेशन बिल्डिंग इंडस्ट्री है जो जिसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, और इन पाबंदियों का असर अल्टीमेटली जो आज इसका रिएक्शन जो चाइनीज एम्बेसी है वॉशिंगटन DC के अंदर, उन्होंने कहा कि यूनिलैटरल पाबंदियां, एहतजाज उन्होंने उसके खिलाफ किया, और इसके एक लीगल टर्म होती है लॉन्ग आर्म जुरिस्डिक्शन।
जिसके जिसकी वजह पे पाबंदियां, क्योंकि अमेरिका की जो जुरिस्डिक्शन है वो चाइना तक जाती है, पाकिस्तान की तरफ जाती है, क्योंकि उनके साथ ट्रेड रिलेशनशिप है अमेरिका की, जिसको कहा जा सकता है कि लॉन्ग आर्म जुरिस्डिक्शन। उन्होंने उस पर एहतजाज अपना किया है, लेकिन इसमें और पाकिस्तानी एम्बेसी को कॉल किया गया है इस पर रिएक्शन के लिए, उन्होंने इसके ऊपर कोई अपना रिएक्शन। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की फेल्योर है, लेकिन फेल्योर उसकी क्या होनी है, आप पैसे जहां से मांगते हैं अल्टीमेटली टर्म्स भी उनके साथ आती हैं, वो जिस तरीके से मर्जी आपके साथ बिहेव करें, आपके पास कोई कोई चारा है ही, मौजूद ही नहीं। हाँ, भारत को खुश करने के लिए मैंने जिस तरह आपको कहा है कि राजनाथ साहब को अल्टीमेटली हो सकता है अमेरिका को खुश करना चाहता हो, अमेरिका को भारत को खुश करना चाहता हो, और ये शायद उसी का एक रिजल्ट और एक इम्पैक्ट, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन एक्टिविटी, यानी कि जो चाइना के साथ काम करेगा उसको हम बंद कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि मतलब क्या ये जो मैथ्यू मिलर साहब की जो डिस्कशन है, या मैथ्यू मिलर की जो ये स्टेटमेंट है, ये इससे क्या मतलब है कि क्या किसी भी चाइनीज कंपनी के साथ काम नहीं किया जा सकता, या सिर्फ उनके साथ नहीं किया जा सकता जो कि सिक्योरिटी या डिफेंस के रिलेटेड है? क्योंकि अमेरिकन खुद तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं चाइना के साथ, इंडियंस काम कर रहे हैं चाइना के साथ, लेकिन वो कह रहे हैं पाकिस्तान ना कर सके। ये चीजें जो हैं, जारी बात है, एट टाइम्स फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं पाकिस्तान के अंदर। और मैं अब आपको अगर वो स्केल गिनवाऊं जो इंडिया और अमेरिका की कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का है, आपको मैं स्केल बताऊं और आप दंग रह जाएं। और पाकिस्तान को अलाउ नहीं है कि वो एक चाइना के रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी काम कर सके इन टर्म्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। वैसे ट्रेड इकोनॉमी के हवाले से तो वो सारी बातें नहीं है, वो कुछ कहते हैं अमेरिकन। सो दैट इज अ पॉइंट। अब जारी बात है, ये जो सैंक्शंस हैं, कहा जा रहा है कि ये अब लॉजिक क्या है अमेरिकन के पास? लॉजिक ये है कि जो बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री है, ये बेसिकली इसके ऊपर इसलिए सैंक्शंस इन्वॉल्व हैं कि इसने इंडिविजुअली जानते हुए जो इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफ़र की है, जो कि अंडर दी MTCR, मतलब एक नॉन MTCR कंट्री को, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, MTCR। वो कह रहा है कि इन्होंने उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, उनको इक्विपमेंट दिया जो कि नॉन MTCR कंट्री है। सो ये चीज़ जो है दैट इज़ बीइंग, अब देखिए उनको कितना ज़्यादा पता है। आप उनकी इंटेलिजेंस चेक करें, उनके रिलेशन। अब मुझे आई एम नॉट इनटू कि कितने बड़े पैमाने पे देखें जो ये सारे के सारी एक्सरसाइज हुई है। सो थोड़े अर्सा पहले भी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस की गई थी, ठीक है जी। अब ये जो सैंक्शंस हैं चाइनीज़ कंपनीज के ऊपर भी हैं, पाकिस्तानी कंपनीज के ऊपर भी हैं। इंडिया S-400 ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया रशिया से तेल ले रहा है, कोई, भाई फॉरगेट तेल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडिया जो है इट बॉट S-400 सिस्टम फ्रॉम द रशियंस, ठीक है जी। अब देखिए